हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक टीआईएफआई 2023 में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से। क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 2 स्टार से ही रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 से, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैंने क्वेश्चन को जूम करके रखा है, तुम एक बार इसको खुद ट्राई करो, उसके बाद इसका सोल्यूशन देखो। ठीक है, तो देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तुम्हारे पास टी नाम से एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे के रखा है जो कहां से कहां पे रन कर रहा है, M3 R से R3 पे जा रहा है। यहाँ पे M3 क्या है, M3 R है, सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस विथ रियल एंटिटीज ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, यहाँ पे जो डोमेन है ये मैट्रिसेस का डोमेन है। ठीक है, मतलब मैट्रिसेस को लेके ये सेट बना रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैपिंग कैसे डिफाइन किया गया है, मैपिंग डिफाइन किया गया टी ऑफ ए इक्वल टू दिस, मतलब ऐसे मैपिंग को डिफाइन किया गया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या बना दिया, क्वेश्चन बना दिया कि कर्नेल ऑफ टी का डायमेंशन तुम्हें पूछा गया है, मतलब सीधी शब्दों में यदि बोला जाए तुम्हें नालिटी पूछा गया है ये ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, अच्छा तुम मुझे एक बात बता सकते हो कि कर्नेल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली होते क्या है, आखिर में ये होते क्या है, कर्नेल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन होते क्या है। एक सब स्पेस होता है, सीधी शब्दों में यदि बोला जाए। अभी सब स्पेस होता है किसका, डोमेन का या कोडोमेन का। कर्नेल किसका सब स्पेस होता है, डोमेन का या कोडोमेन का। ऑब्वियसली डोमेन का होता है, इमेज होता है कोडोमेन का सब स्पेस, एंड कर्नेल होता है डोमेन का सब स्पेस। और ये सब स्पेस होता है, ये बहुत ही इजी है प्रूव करना। ठीक है, तो कर्नेल में रहने वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो कहां पे रहेगा, डोमेन में रहेगा। अभी कर्नेल में कोई भी एलिमेंट यदि कर्नेल से आए तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है, मतलब कर्नेल में रहने वाले एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्मेशन कहां पे भेजता है, 0 पे भेजता है। इज इट ओके और नॉट, क्लियर है। तो मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है बी, मैंने आर्बिटरी मैट्रिक्स ले रहा है, आर्बिटरी, ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहा है कर्नेल ऑफ टी में। तो कर्नेल ऑफ टी में है और टी में है, और ये कर्नेल किसका सब स्पेस है, भी का। दैट मींस बी भी में भी है, और भी में कौन आ रहा है, मैट्रिसेस आ रहा है। दैट मींस बी जो है, बी एक 3x3 का मैट्रिक्स है। तो लिख लो यहाँ पे बी को ऐसे डिनोट कर लो, A11 A12, ऐसे नहीं, ऐसे करो जल्दी हो जाएगा, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2। ठीक है, अच्छा अभी कर्नेल में रहने वाले एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्मेशन कहां पे भेजता है, 0 पे भेजता है। अच्छा तो भेजने दो उसको, 0 पे भेज दिया उसने। कहां पे भेजा, कोडोमेन में भेजा। कोडोमेन क्या है, R3 है, मतलब एक 0 कॉलम वेक्टर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक्चुअली डिनोट कर रहा है 0 0 0। ठीक है, अच्छा अभी देखो टी ऑफ बी, मतलब B1 0 1 1 0 सॉरी -1 इक्वल्स टू 0 0 0। बी क्या है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और यहाँ पे 1 0 -1 इक्वल्स टू 0 0 0। क्लियर है। अच्छा अभी तुम्हें करना क्या है, ए इक्वेशन को तुम्हें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, एक ऐसे बन गया A1 A3 इक्वल्स टू 0, B1 B3 इक्वल्स टू 0, C1 C3 इक्वल्स टू 0। यह से तुम्हें पता लग गया कि A1 इक्वल्स टू A2, B1 इक्वल्स टू B2, C1 इक्वल्स टू, सॉरी मैंने 2 बता रहा था, 3 होगा। A1 इक्वल्स टू A3, B1 इक्वल्स टू B3, C1 इक्वल्स टू C3। दैट मींस तुमने जो B लिया था, कहां से लिया था, कर्नेल से लिया था। कौन सा B लिया था, आर्बिटरी एलिमेंट लिया था, B आर्बिटरी लिया था। तो आर्बिटरी एक B को तुमने लिया था जो A1 A2 A3 था, तो A3 हो गया A1, B1 B2 B3 था, B3 हो गया B1, C1 C2 C3 था, C3 हो गया C1। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट चॉइस की यदि तुम बात करो, इंडिपेंडेंट चॉइस बन रहा है ये ए वाला एंड ये वाला। टोटल कितने इंडिपेंडेंट चॉइस बन रहा है तुम्हारे पास, 6। ये जो है ये तो पूरा इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पे बन रहा है 6। और तुमने ए बी को कहां से लिया था, कर्नेल से। कैसा लिया था, आर्बिटरी लिया था। इज इट ओके, दैट मीन्स यहाँ पे कर्नेल का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में 6 कहां पे है, कहीं पे नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने शुरू में बता दिया था कि ये 2 स्टार का क्वेश्चन है। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो उम्मीद है ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो तुम तुम्हारे अपकमिंग एग्जाम्स का प्रिपरेशन सीएसआई नेट या आईआईटी जैम या गेट एनबीएचएम उसका प्रिपरेशन तुम्हें दिए कि गाइडेंस के साथ लेना चाहते हो, तो तुम हमारे एकेडमी के रेगुलर बैचेस में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, स्क्रीन पे जो दिए गए नंबर है यहाँ पे तुम्हें कॉल कर लेना है या फिर व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है। एक बात मैं और तुम्हें बता दूं, तुम यदि दिसंबर 2023 की तैयारी कर रहे हो, सीएसआई नेट की बात कर रहा हूं मैं, और तुम यदि एक न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ अपना प्रिपरेशन को आगे लेके जाना चाहते हो, न्यू प्रैक्टिस सेट मींस वहां पे कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा, एक न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज बैचेस का रजिस्ट्रेशन बहुत ही जल्द हम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो तुम हमारे साथ जुड़े रहो, तुम्हें उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो वहां पे तुम ज्वाइन करके एक न्यू पैटर्न के क्वेश्चन के साथ प्रिपरेशन करके अपने प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हो, ठीक है। एक बात मैं और तुम्हें बता दूं, ये हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया, हम न्यू क्वेश्चंस भी देते हैं हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। सोशल प्लेटफॉर्म्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां पे तुम ज्वाइन हो जाना, ठीक है। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने लास्ट बहुत 3-3.5 हमने, तो वहां पे जाके वो क्वेश्चन के साथ भी अपना प्रिपरेशन को आगे लेके जा सकते हो। तुम चैलेंज बिल्कुल फ्री है, वहां पे तुम ज्वाइन हो जाना, और जिस दिन हम देते हैं उसी दिन at 7 PM पे यूट्यूब पे डिस्कस कर लेते हैं। प्लेलिस्ट भी है क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से, तो वहां पे एक बच्चे का जरूर कर लेना।